मुंबई में बसा हुआ धारावी एक ऐसा जगह है जहां लोगों को अपना जिंदगी जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में से एक है धारावी, जो कि मुंबई के केंद्र में स्थित है। स्लमडॉग मिलेनियर और गली बॉय जैसी फिल्मों ने इसे काफी हद तक सुर्खियों में रखने का काम किया है। धारावी में संकरी गलियों और झोपड़ियों और खुले शिविरों के अलावा कई तरह के बाजार और भी बहुत कुछ हैं, जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको धारावी के स्लम एरिया के बारे में बताऊंगा कि आखिर धारावी की झोपड़पट्टी की जिंदगी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, धारावी मुंबई का एक आवासीय क्षेत्र है। धारावी को दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया झोपड़ियों वाला बस्ती माना जाता है। धारावी लगभग 590 एकड़ से अधिक की भूमि पर फैला हुआ है और मात्र इतने ही जगह में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व के साथ बात करें तो धारावी दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। धारावी की झुग्गी बस्तियों की स्थापना 1884 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ था। धारावी में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, जिसमें गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भी शामिल हैं। धारावी मुंबई की दो मुख्य उपनगरीय रेलवे लाइनों पश्चिम और मध्य रेलवे के बीच स्थित है। धारावी मुंबई एयरपोर्ट से भी सटा हुआ है। धारावी के पश्चिम में माहिम और बांद्रा है और उत्तर में मीठी नदी है। पूरब में एंटॉप हिल है, जबकि माटुंगा का इलाका दक्षिण में स्थित है। धारावी में पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों और कपड़ा उद्योगों के अलावा और भी बहुत सारे उद्योग हैं, जिसमें रिसाइकलिंग उद्योग भी शामिल है, जो मुंबई के अन्य हिस्सों से पुनर्चक्रण योग्य कचरे को संसाधित करता है। और बताया जाता है कि धारावी में रिसाइकलिंग के कार्यों में लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं। धारावी में आपको एक कमरे वाले कारखाने भी देखने को मिलेंगे, जो कि धारावी में बहुत ही छोटी बात है। मासूम अली शेख ने बताया कि जब वे 1974 में एक युवा के रूप में उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचे थे, तो जिस जमीन पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली थी, वहां सिर्फ एक छोटी सी नदी थी, जहां पे कि कोई भी सड़क नहीं था और चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा फैला हुआ था। आज 50 साल बाद वही दलदली क्षेत्र, जो कि कभी मछुआरों का गांव हुआ करता था, अब वह धारावी बन गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मलिन बस्तियों में से एक है। धारावी का हर कोना किसी भी अनजान आदमी के लिए भूल भुलैया से कम नहीं है, क्योंकि धारावी में छोटे छोटे व्यवसाय जैसे बेकरी, कसाई खाना, नाई की दुकान, किराना की दुकानें, तंग गलियां और बड़ी और छोटी छोटी झुग्गियां भरी हुई हैं, जो कि लगभग 10 लाख निवासियों को सेवा देने का काम कर रही है, जिसमें से बहुत से लोग बाहर से आए हुए हैं और मजदूर और कारीगर हैं, जो कि धारावी में ही अपने छोटे लघु उद्योग को चला रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कहने को तो ये उद्योग छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ अनुमान के अनुसार ये उद्योग 1 बिलियन से अधिक का सामूहिक वार्षिक कारोबार उत्पन्न करते हैं, जो कि धारावी में कई परिवारों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। धारावी में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि बहुत दिनों से या वर्षों से धारावी में रह रहे हैं। जिस मासूम शेख अली के बारे में अभी मैंने इस वीडियो में बताया, वो भी इन्हीं परिवारों में से एक है। मुंबई के अधिकारियों के अनुसार 1 शताब्दी से भी अधिक समय से प्रवासी यहाँ पे आते हैं और वे यहीं पे बस जाते हैं। कई लोग यहाँ बस इसलिए बस जाते हैं क्योंकि यह एक स्वतंत्र और अनियमित सरकारी स्वामित्व वाली भूमि है, जिसपे कि रहने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं की जाती है। गुजरात के पारंपरिक कुम्भकारों से लेकर तमिलनाडु के चमड़ा बनाने वाले और उत्तर प्रदेश के कढ़ाई करने वालों तक सभी लोग इस झुग्गी में बसे हुए हैं। दोस्तों, कई वर्षों तक रुकी हुई प्रगति और असफल प्रक्रियाओं के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी ने 50 बिलियन रुपए की बोली लगाकर धारावी का पुनर्विकास करने का अधिकार अपने नाम किया है। उन्होंने कहा कि इसे पूरा होने में लगभग 7 साल का समय लगेगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप द्वारा लिया गया एक नवीनतम मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि पहले से ही मुंबई में बिजली सप्लाई का काम कर रहा है। वहीं अडानी ग्रुप के वादे बहुत बड़े हैं। उन्होंने अपने वेबसाइट पर एक संदेश में कहा है कि धारावी में लगभग 10 लाख लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, जिसमें उनके आवास और व्यवसाय दोनों का पुनर्विकास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि धारावी में बेहतर स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन सुविधा, खुली जगहें, अस्पताल और भी बहुत कुछ मिलेगा। और जिन अयोग्य निवासियों को धारावी से हटाया जाएगा, उन्हें दूसरे जगहों पर रहने का विकल्प भी दिया जाएगा। लेकिन धारावी के कुछ निवासी इससे सहमत नहीं हैं और वे लोग इस प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ हैं और वे लोग इस प्रोजेक्ट का
विरोध कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, धारावी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आपको धारावी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। जैसे धारावी का सबसे पुराना उद्योगों में से एक है मिट्टी का बर्तन बनाना, जो कि कुम्हारवाड़ा में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह क्षेत्र अपने कुशल कारीगरों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। धारावी में पूरे भारत के लोग रहते हैं। यहाँ के निवासी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और कई तरह के त्योहार मनाते हैं। और यह एक ऐसा मिश्रण है जहां देश भर की संस्कृति एक दूसरे से मिलती जुलती है। धारावी अपने रिसाइकलिंग उद्योग के लिए भी जानी जाती है, जहां मुंबई के लगभग 80% प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकलिंग किया जाता है। मुंबई के कई चमड़े का सामान और वस्त्र धारावी में ही बनाए जाते हैं। छोटे छोटे कारखानों और परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाले उत्पाद बनाते हैं। धारावी में मराठी, हिंदी, तमिल, उर्दू और भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती है और वे सभी लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर लोगों को रहने के लिए बहुत ही छोटा छोटा घर होता है, जहाँ कई बार एक ही कमरे में बहुत सारे लोगों को रहना पड़ता है और वे लोग कई वर्षों से लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत अधिक भीड़ भाड़ और खराब स्वच्छता के कारण कई बार बीमारियां धारावी में बहुत ही तेजी से फैल जाती हैं। धारावी का स्लम एरिया लगभग 590 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है और यहाँ करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। धारावी दुनिया का सबसे ज्यादा घना आबादी वाला और सबसे बड़ा झुग्गियों वाला इलाका है, जो कि दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपका धारावी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें वहां से फॉलो जरूर करें। दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।